5 का सवाल नंबर 4, समाकलन x बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो सभी जो रैखिक गुणनखंड हैं ये इनकी किसी की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कि ये सारे असमान हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसमें जितने गुणनखंड है इस भिन्न को उतने ही भाग में हम तोड़ लेंगे। ठीक है ना, उतने सरल भिन्नों में इसे तोड़ लेंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां माना x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 तो बराबर a अपॉन x माइनस 1 प्लस करते हैं बीच में और b अपॉन x माइनस 2 और प्लस c अपॉन x माइनस 3। तो इसके बटे से हटा देंगे ऐसे, यानी कि इसका मतलब दोनों पक्षों में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर, क्योंकि ये तो एक वर्बली यानी कि एक हमारा जो है रफली सोल्यूशन है, मेन है कि इस वाले भिन्न को हमें 3 भागों में तोड़कर समाकलन करना। तो ये रफ कार्य है, इसका कोई इतना महत्व नहीं है सवाल के अंदर, यानी कि हम इसे रफली के अलग से दिखा सकते हैं और इनके मान रख के बाद में हम समाकलन इसके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसके बटे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 ये हट के, या हम यानी कि जो बटे में है उसे हटा के ये दोनों साइड ऐसे दिखाते रहो, जैसे जो बटे में है उसे नहीं दिखाना। तो x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसा करते हैं, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये a हो गया, फिर प्लस ऐसी b के बटे के x माइनस 2, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इन दोनों को दिखा देंगे इसके साथ। ऐसे ही प्लस इसके बटे से हटा देंगे, तो इन दोनों को यानी कि जो बटे में है उसे हटाना है और बाकी दोनों साइड के गुणा में दिखाने हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ c बिल्कुल सेम। अब इस तरह से हल कर लेंगे, देखो इसे, तो a के मान के लिए a के मान के लिए एक में इसके बटे क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 इसे 0 मान लेंगे, तो इसे प्राप्त हुआ x बराबर 1 रखने पर। तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बराबर यहाँ 1 रखने पे क्या आ जाएगा, इनकी यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 a और बाकी 0। तो अब यहाँ देखो, तो 1 बराबर तो माइनस का 1 और माइनस के 2, तो यहाँ आ गया 2 कम 2 यानी कि 2a, तो a बराबर आ गया 1 बटे 2। अब इसके बाद b के मान के लिए एक में x माइनस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2 रखने पर तो बच्चों जैसे 2 रखेंगे तो x के स्थान पर यहाँ 2 आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, b की। तो पहला वाला भाग 0 हो जाएगा और c वाला भाग 0 हो जाएगा, चाहे मान रख के कर लो, और b वाले भाग को हम दिखा देंगे, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस यहाँ 3 हो गया b, तो 2 बराबर, तो यहाँ 1 प्लस का और यहाँ माइनस का 1, तो माइनस के b, तो b बराबर माइनस के 2। अब c के मान के लिए अब c के मान के लिए
एक में x-3 बराबर 0 अर्थात x बराबर 3 रखने पर, तो अब यहां देखो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 रख लेंगे। ये पहला भाग 0 हो जाएगा, दूसरा भाग 0 हो जाएगा, ठीक है। और c वाला यानी कि 3 - 1 इंटू 3 - 2 c। तो अब यहाँ देखो 3 बराबर, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 1 कम 2 यानी कि 2c। तो c का मान कितना आ गया, 3/2। अब ये मान जो है कहाँ रख लेंगे, ये इसमें रख लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे इसलिए, नहीं तो नोट करना है शुरू से, तो इसलिए। तो बॉल को देखो a के स्थान पे a का मान, तो इन्हें a और b c को मैं इनके स्थान पे रख रहा हूं मैं इनके मान। तो a के स्थान पे जो है 1/2 आ जाएगा, तो जहां a है उसके स्थान पे 1/2 और b के स्थान पे -2 और c के स्थान पे कितना 3/2। अब देखो इसलिए समाकलन, तो इसके स्थान पे इसे रखना है, तो जैसे हम रखेंगे देखो यहाँ, तो 1/2 समाकलन x - 1 अलग अलग भाग में दिखा देंगे, एक dx, फिर -2 समाकलन साइन लगा दो 1/x - 2 dx, फिर इसके बाद प्लस करके 3/2 समाकलन साइन लगा दो 1/x - 3 dx। तो 1/2 log x - 1, अगर दोबारा अपॉन में करेंगे तो 1 - 0, तो इस तरह रहने देंगे इसे, 2 log x - 2 जमा 3/2 log x - 3 और प्लस c, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 5, समाकलन 2x/x⁴ जमा 3x जमा 2 इंटू dx। अब देखो यहां, यानी कि जो ये सवाल दिया है इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि यह जो भिन्न है, यानी कि यहां पर जो अंश की घात है, यानी कि जो अंश में जो हमारा जो पद है उसकी घात 1 है और जो हर की घात है वो 2 है, तो क्या हो ये वास्तविक भिन्न। अब ये ध्यान देना है कि सबसे पहले देखेंगे कि x² जमा 3x जमा 2 के गुणनखंड होते हैं या नहीं, यहां पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो 2x और इसके बटे देखो यहाँ x² जमा, तो 2 एकम 2 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, और गुणा करेंगे दोनों भागों की तो 2, तो 2x जमा x जमा 2 dx। तो 2x बटे x को मान ले लेंगे, x जमा 2 जमा 1 तो 2x बटे x जमा 2 x जमा 1 dx। अब देखो यहां, अब इसके 2 रेखिक गुणनखंड हुए और दोनों नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट नहीं हो रहे, तो इस भिन्न को क्या भागों में तोड़ सकते हैं हम, 2 भागों में, ठीक है ना। तो यह देखो माना 2x बटे x जमा 2 x जमा 1 बराबर, पहले वाली भिन्न हो जाएगी इसमें a बटे x जमा 2 जमा b बटे x जमा 1, दोनों पक्षों में x जमा 2 इंटू x जमा 1 से गुणा करने पर, या पूर्व की भांति ऐसे कर सकते हैं कि इसे बट्टे से हटा देंगे, ये अर्थात गुणा हो जाएगी इसमें
तो इसे कुछ इस तरह लिख देंगे, देखो। तो 2x, तो जो बटे में नहीं है उसे नहीं लिखने के, इसकी साइड का यानी कि x जमा 1 इंटू ए प्लस x जमा 2 इंटू बी। अब देखो यहां, अब a के मान के लिए a के मान के लिए एक में x जमा 2 बराबर 0, अर्थात से प्राप्त हुआ x बराबर -2 रखने पर तो यहां रख देंगे, देखो इसमें एक में x के स्थान पर -2, तो 2 गुना -2, तो -2 जमा 1 इंटू ए, तो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा 0, तो माइनस के 4 बराबर माइनस का a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a का मान 4। अब देखो यहां, अब b के मान के लिए एक में x जमा 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो यहां देखो इसमें, तो 2 गुना -1 बराबर, ये पहला भाग 0 हो जाएगा, तो यहां रख देंगे -1 जमा 2 b, तो b की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के ये 2, और यहाँ कितना बन रहा है प्लस का 1, तो b बराबर कितना बन रहा है -2। तो a और b के मान किस में रख देंगे, a और b के मान जो है इसमें रख देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 2x बटे x जमा 2 इंटू x जमा 1, इसके बराबर a के स्थान पे a का मान रख देंगे बॉल को, तो 4 बटे x जमा 2, और b के स्थान पर -2, तो 2 बटे x जमा 1, तो अब समाकल कर लेंगे, तो इसलिए तुरंत इसका मान यहां रख देंगे, तो 4 बटे x जमा 2 माइनस के 2 बटे x जमा 1 dx। अब यहां देखो, तो इसके बराबर, तो 4 लोग x जमा 2 माइनस 2 लोग x जमा 1 और प्लस c, ठीक है, ये नोट कर लो।